योगेश जी बताइए, बगावती क्या है? मोहित जी, इसको थोड़ा सा और समग्र रूप में आपको समझना होगा। जी। देखिए, बगावत है, अदावत है, प्रेम है, मोहब्बत की दुकान है, ये सब कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा है। असली बात क्या है? असली बात ये है कि जो लगातार आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व लगातार जो कह रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में एक अटूट गठजोड़ है। अशोक गहलोत और वसुंधरा में अटूट गठजोड़ है और कुल मिलाकर ये मिलीभगत की सरकार बनाते हैं। लगातार हम ये कहते रहे हैं और सचिन पायलट कोई साधारण नेता नहीं है। सचिन पायलट को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और इनके प्रभारी तक एसेट बता चुके हैं। जी। सचिन पायलट उस खानदान से आते हैं जिनकी जड़ें कांग्रेस से बहुत गहरी है। सचिन पायलट उस राजनीति को करते हैं जो कांग्रेस की राजनीति, अशोक गहलोत की राजनीति और उनकी पोल पट्टियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि इनका गठजोड़ है, अगर ये मिलीभगत है, ये भ्रष्टाचारी हैं, तो अविश्वास करने का कोई कारण है नहीं। वो ठीक बात है। आप आरोप देखिए कुछ भी लगा सकते हैं कि सचिन पायलट अपनी आंतरिक राजनीति को लेकर चल रहे हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मूल मुद्दा ये है कि राजस्थान की जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया, राजस्थान की जनता को किस तरीके से सौभाग्य दिखाए गए, राजस्थान की जनता को दोनों दल और दोनों दलों के शीर्ष नेता स्थानीय स्तर के, चाहे अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वो किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, ये यहां पर स्पष्ट हो रहा है। अब अशोक गहलोत अगर ये कहते हैं कि मेरी सरकार को वसुंधरा ने बचाया, तो देखिए सचिन पायलट जब ये कहते हैं कि कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अपने आप में प्रूव हो जाता है। अब आप बताइए, अगर आपकी सरकार को कोई बचाएगा, आपको कोई जीवन दान देगा, आपकी सरकार किसी के जीवन पर चल रही होगी, आपकी सरकार को वसुंधरा राजे ने सांसें दी होंगी अशोक गहलोत की सरकार को, तो गहलोत से ये बात कहना कि वो गहलोत वसुंधरा की जांच करवाएंगे, वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे, अरे भाई कैसे संभव है? जिनकी सरकार की सांसें वसुंधरा ने दी हो, आप उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो तो वसुंधरा तो कुल कल मिलाकर उन्होंने एक बयान वसुंधरा ने तो एक बयान दिया कि गहलोत मुझे दुश्मन समझते हैं। देखिए, अशोक गहलोत का एक कोट आपको करना होगा मोहित जी। अशोक गहलोत कहते हैं, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। राजनीति में जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो नहीं, वसुंधरा ये ने भी यही तो कहा है। जी, अब ये वसुंधरा भी यही कह खबरें रही आ है। रही हैं। अब हाँ, ये भी हाँ। खबरें आ रही हैं कि पायलट अपनी नई पार्टी बनाने के। देखिए, पायलट की राजनीति जिस भंवर चक्र में फंस चुकी है, जी। उसमें पायलट क्या करेंगे, मुझे लगता है शायद पायलट को भी खुद को आज की तारीख में पता नहीं होगा। कभी वो किसी अन्य दल में जाने की बातें उठती है, कभी उठता है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, कभी उठता है कि नहीं वो कांग्रेस में आके संघर्ष करेंगे। तो अभी पायलट के बारे में ये कहना है कि पायलट क्या करेंगे, मुझे लगता है कि शायद पायलट को अगर पता हो तो पता हो, लेकिन मेरा मानना है कि शायद पायलट को खुद भी नहीं पता होगा आगे क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर पायलट दो तरह के संघर्ष कर रहे हैं। एक, चूंकि चुनाव के 6 महीने नजदीक है और पायलट को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर यही हालत चलती रही तो जी। पायलट को जिसे राजनीति में कहते हैं निबटना, वो निबट जाएंगे। निपटेंगे कैसे? इनके सब, अगर अशोक गहलोत आज सुपर पावर बन चुके हैं, यानी कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है राजस्थान में। अब अगर अशोक गहलोत की 100% इसी तरीके से चलती है रंधावा के साथ कदम ताल मिलाते हुए, तो सचिन पायलट और सचिन पायलट के किसी भी जो लोग मानेसर गए थे, उनके जो समर्थक है, उनको टिकट मिलने की संभावनाएं धूमिल हो जाती है। अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, आप प्रचार के लिए जाएंगे नहीं, अपने लोगों को उपकृत नहीं करेंगे, तो सचिन पायलट का वजूद रहेगा क्या? तो सचिन पायलट दो तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वजूद बचा के रखना है। और दूसरा सचिन पायलट, देखिए अभी जो कहा सुरेश जी ने कि सचिन पायलट से सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने ये सारे के सारे वादे किए थे, आपने भ्रष्टाचार की बातें की थी, जांच हुई नहीं तो सरकार के लिए वोट कैसे मांगेंगे? तो सुरेश जी ये बताइए कि सचिन पायलट जी को वोट मांगने के लिए कह कौन रहा है? अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे अगर दोबारा आ जाते हैं। अशोक गहलोत पूरी कैंपेनिंग को चलाएंगे। अशोक गहलोत की नीति रीतियां उसके ऊपर पूरा चुनाव चलेगा। तो सचिन पायलट को पूछ कौन रहा है? कौन कह रहा है सचिन पायलट से कि आप चुनाव में वोट मांगिए? कौन कह रहा है वोट लेकर आइए? किसी ने कहा क्या? सोनिया ने कहा, राहुल ने कहा, प्रियंका ने कहा, डोटासरा ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा, रंधावा ने कहा। भाई अपनी डफली आप खुद ही बजा रहे हैं कि हमसे वोट मांग, आपसे तो कोई नहीं कह रहा है। कुल मिलाकर जो लड़ाई है, वो लड़ाई दो तरह की, मोहित जी मैं फिर नहीं। आपको कह रहा हूं, दो तरह की लड़ाई रोहित जी, एक बार बात खत्म कर लेता हूं। योगिंदर जी, मैं आपको एक रोकना। लड़ाई, जी। एक लड़ाई, एक मिनट मुझे दीजिए। पहली लड़ाई, सचिन पायलट अपने और अपने समर्थकों के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी, अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजनीति में पूरी तरह से निपटाने का खेल कर रहे हैं। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी और
कांग्रेस उसके गठजोड़ को एक्सपोज करके जो अशोक गहलोत एक मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज ये दे रहे हैं, समझिए मैसेज की गहराई को आप। वो ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट हूं तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। आप चाहे वसुंधरा को ले आए, चाहे मुझे ले आए, चाहे भाजपा को ले आए, चाहे कांग्रेस को ले आए, हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए भाजपा को क्यों लाते हो? जब भ्रष्ट को लाना है तो मुझे ले आओ। मैंने इतनी सारी चीजें आपको दे दी है। तो अशोक गहलोत बहुत तरह के खेल यहां पर खेल रहे हैं। उस खेल को आपको समझना होगा, लेकिन राजस्थान की जनता इस खेल को समझेगी, दोनों के गठजोड़ को समझ चुकी है। इसलिए इस बार ना भाजपा को चुनेगी ना कांग्रेस को चुनेगी, वो ऐसे दल को चुनेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो आम आदमी पार्टी है, और उसको चुनते हुए यहां पर नए शासन की शुरुआत होगी। नहीं, योगी